हाल ही में सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है और कहीं खुशी कहीं गम, ये हमेशा से होता है और इस बार भी ऐसा ही है कि कहीं पर खुशी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गम है। कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको जो मार्क्स कम आए हैं उसको लेके थोड़ा परेशान है। लेकिन ये सच है कि ये जब भी रिजल्ट आता है हर साल में तो तब ये चीज़ें होती हैं, मगर इस पर डिस्कशन भी बनता है कि जो इस बार रिजल्ट आया है वो किस तरह का है। देखिए, इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें 95% मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आए हैं। अगर आप ये कहें कि कितने बच्चों ने, पहली बात तो हम चलिए रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया है वो 94.99% उसमें छात्राएं पास हुई हैं, यानी गर्ल्स पास हुई हैं। और अगर बात करें स्टूडेंट बॉयज़ की तो बॉयज़ 92.69% यानी 93% के आसपास लड़कों का रिजल्ट है और लड़कियों का रिजल्ट 95 के आसपास है। जो हमेशा से रहता है, लड़कियां सोबर सिंसियर होती हैं और वो सिंसियरिटी की वजह से उनको जो है वो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, हमेशा वो कंसंट्रेट करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। 95% पाने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें 20% की वृद्धि हुई है। जो पिछले साल का हमारा रिजल्ट था सीबीएसई का, उससे ज़्यादा इस बार 20% बच्चों के 95% मार्क्स आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। आप अगर बात करें तो 55,368 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 95% मार्क्स सीबीएसई से मिले हैं इस बार 10th क्लास में। सीबीएसई ने इस वर्ष 10वीं की जो परीक्षा है अब उसको 2 चरणों में करने का फैसला कर लिया है। टू स्टेप एग्जामिनेशन होंगे, जैसे आपको पता ही है। उसमें पहले चरण की जो एग्जामिनेशन था वो फरवरी मार्च में हुआ था, जिसका रिजल्ट ये अब आया है। और अब दूसरी परीक्षा जो है वो, दूसरा एग्जाम जो है वो मई में होने जा रहा है। जो बच्चे इस बार किसी वजह से कम मार्क्स आए थे या एग्ज़ाम देने से रह गए हैं, जो भी कंडीशंस रही हैं, वो सेकंड एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो दूसरी परीक्षा जो है वो मई में होनी है। तो पहली परीक्षा की मुख्य जो मार्क्स थे वो अब आपके पास पहुंच चुके हैं। 3 विषयों में इसमें पास होना ज़रूरी था, कम से कम 3 विषयों में इसमें शामिल होना ज़रूरी था। वो आप रिजल्ट सारे बन चुके हैं, वो आप तक पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ 2,21,574 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। 2,21,574 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। और मैं रिपीट कर देता हूं कि 95% मार्क्स पाने वाले 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस बार सीबीएसई में हैं, जिन्होंने 10th क्लास में सीबीएसई से पास किया है और उनके जो मार्क्स हैं वो 95 से ज़्यादा आए हैं। वो 55 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। पिछले वर्ष ये आंकड़ा जो था वो 93.66% था, जिनके 95 से ज़्यादा आए थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ गया 20%। वहीं अगर हम बात करें कि 1.4 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ 95% वाले ही हैं। करीब करीब 1.25 या 2 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं। 1.47 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 1.47 लैक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। अब उनको वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन का टाइम दिया गया है। जैसे आपको पता ही है कि वेरिफिकेशन अगर वो कराना चाहें, अपने मार्क्स को चेक करना चाहें, तो उसके लिए सीबीएसई ने टाइम दिया है। तो जो स्टूडेंट अपने अंकों का से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि उनके मार्क्स कुछ और होने चाहिए थे, आंसर शीट में वो कुछ जो है कुछ गड़बड़ हुई है या जो भी उन्होंने सोचा हो, तो आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है उसका जो सत्यापन या रीइवैल्यूएशन, इन सब के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि इसमें हमारे मार्क्स इससे ज़्यादा आने चाहिए थे, तो दूसरी जो परीक्षा है वो इसके लिए आपके लिए इस बार सीबीएसई ने खोल दी है कि आप चाहें तो अपना जो आपका रिजल्ट है उसको आप सुधार सकते हैं और उसके लिए आप एक दूसरी परीक्षा भी दे सकते हैं। ये पहली बार है कि अब तक कभी सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया इतिहास में कि दूसरी परीक्षा देकर स्टूडेंट्स को ये चांस दिया जाता हो कि वो अपने रिजल्ट को सुधार लें, लेकिन इस बार ऐसा चांस दिया जा रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं ये स्टूडेंट जो इस बार 10th क्लास में अपेयर हुए हैं। अब ये जो इसकी सूची है वो स्कूलों के पास है कि कौन किन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। अब 16 अप्रैल से ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई है और 31 तक ये प्रोसेस चलेगा। 5-6 दिन चलेगा। इस प्रोसेस को चलने में 5-6 दिन लगते हैं कि वो दोबारा से बच्चे जो हैं वो अपने जिनको रिवोल्यूशन कराना है या अपनी कोई डाउट है, उनको लगता है कि उनके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो उनके पास अब टाइम है 5-7-10 दिन का। वो इसमें स्कूलों से कांटेक्ट करें और अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं, स्कूलों में भी जाकर ये काम किया जा सकता है। तो एलओसी का पोर्टल जो है वो खुल चुका है और जो सेकंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया कि वो चाहें तो कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन का अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो अब दूसरे 3 फेजेस में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। पहला जो है 18 से लेकर 31 मार्च तक का रजिस्ट्रेशन का फेज है, फेज 1 18 से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। फर्स्ट फेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा देना है, लेकिन यहाँ फीस अभी जमा नहीं करनी है। फीस आपको जब आप स्कूल में आप पता कर लीजिएगा, जब वो बोले तो जब उनका विंडो खुले तो उसमें 5 दिन के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम जब रिजल्ट आउट हो जाता है उसके 5-7 दिन के अंदर आपको फीस जमा करनी होती है। तो स्कूलों से आप कांटेक्ट कर लीजिए, विद इन 5 डेज आपको फीस जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप 5 डेज में भी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम में जाना है कि नहीं जाना है, तो फिर आपको अगर उसके बाद आप सोचते हैं कि हमको इसके बाद फिर से दिमाग में आता है कि नहीं आपको देना चाहिए था, तो फिर उसके लिए आपको अब लेट फीस देनी पड़ेगी और उस लेट फीस के साथ जाकर आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रहती है फीस कितनी होगी, तो अगर फीस का बात करें तो फीस एक सब्जेक्ट के लिए 320 रुपये रखी गई है, 320 रुपीज़। अगर आपको 3 सब्जेक्ट में ये करना है, मान लीजिए आपको साइंस में, मैथ में या किसी लैंग्वेज में या फिर एसएस में करना है, सोशल स्टडी में करना है, कोई 3 ही में कर सकते हैं। आप एक लैंग्वेज ले लेते हैं या फिर आप मैथ ले लीजिए या आप साइंस ले लीजिए, कोई भी 3 ले सकते हैं। उन तीनों के अंदर अगर आप करना चाहें कि आप रिवोल्यूशन कराना है या आप दोबारा से अपने बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 3 ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। और 3 सब्जेक्ट को जब आप चूज करेंगे तो उसके हिसाब से इसकी फीस जो है वो करीब 960 रुपये हो जाती है। तो 960 रुपीज़ आपको जमा करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप 5 दिन में फैसला नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको जब फीस जमा करनी पड़ेगी वो 960 रुपीज़ 3 सब्जेक्ट की तो होगी, उसके अलावा आपको 2000 रुपीज़ के हिसाब से भी वेज करना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये आप स्कूल से कंफर्म कर लीजिए कि आपको अगर एक सब्जेक्ट में करनी है तो 320 प्लस 2000 रुपीज़ इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट होंगे तो 640 प्लस 2000 रुपीज़ इस तरह से आपको फीस जमा करनी है। तो रिजल्ट जो है वो अब उसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा रिजल्ट दूसरी बार जब हमने एग्जाम दिया तो क्या उसके मार्क्स जो हैं वो इसमें कहीं शो होंगे पहली मार्कशीट में कि हमने दूसरा एग्जाम दिया था और उसके बाद ये रिजल्ट आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा एग्जाम देते हैं तो आपका जो बेस्ट होगा वो उसमें शो किया जाएगा। इसमें अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो वो उसमें शामिल कर दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा कि आपने दूसरे एग्जाम के बाद ये आपके मार्क्स आए हैं। तो अब आपके पास जो है वो समय कम है और आप जल्दी से अपने जो स्कूल है उनसे कांटेक्ट करिए या पोर्टल पर जाइए और उसको जल्दी से अपने फॉर्म को, अगर आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। अब सवाल ये आता है कि अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या जो ऐसे कुछ स्टूडेंट रहे होंगे जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो वो चाहें तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की उनकी टाइमिंग्स थी, कुछ डेट्स आई हुई थी तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, तो अगर वो चाहें तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हाँ, जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन के यही पोर्टल है, बट उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 से ज़्यादा आप सब्जेक्ट में फेल हैं तो फिर इस पोर्टल से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं, आपको फेल ही माना जाएगा। तो इस तरह से अगर जो बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल हैं वो चाहें तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स का जो परीक्षा का एक और चेंज इसमें किया गया है कि अगर आपके पास मैथ स्टैंडर्ड था और आप चाहते हैं कि अब सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आपका मैथ बेसिक हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका मैथ बेसिक था और आप चाहें कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आप मैथ स्टैंडर्ड लें तो भी आप कर सकते हैं। ये छूट आपको सीबीएसई की तरफ से दी गई है कि अगर आप मैथ में स्टैंडर्ड या बेसिक में कुछ चेंज करना चाहते हैं, मतलब सब्जेक्ट बेसिक की जगह स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड की जगह बेसिक लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें चूज कर सकते हैं। आप जैसा आपको सही लगे वैसे आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो या कंपार्टमेंट जिन लोगों की आई है वो 20 तारीख से अपनी विंडो इसकी ओपन हो गई है, स्कूलों में कांटेक्ट करें या साइट पे कांटेक्ट करें और उसके बाद ये कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लोग स्पोर्ट्स कोटे से हैं, किसी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं और उनका जो है वो एग्जाम मान लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन जो है वो अगर आप दोबारा से अपनी किताब नोटबुक्स को, अपनी आंसर शीट्स को रिवैल्यूएट करना चाहते हैं तो भी आपको इसी साइट पे जाना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन के लिए आपको भरना पड़ेगा, अपना पूरा डेटा भरना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट का करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपको वो जो है दूसरे एग्जाम के लिए
आपको परमिट कर दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पहला वाला दो एग्ज़ाम होंगे उन दोनों में से पहला वाला एग्ज़ाम प्रीफर करेंगे या सेकंड वाला, देखिए जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो प्रीफर होगा और वही आपका मार्क्स मान लिया जाएगा। हाँ, अगर आप फेल हो जाते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में तो फिर आपको जो पहले के मार्क्स हैं सिर्फ वही मार्क्स रहेंगे, आपके दूसरे मार्क्स इसके अंदर नहीं आएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने बच्चे स्टूडेंट्स ने 10th क्लास को प्राइवेट भरा था, उनके लिए भी ये है कि वो एक बार अपना जो सेंटर है वो अगर एग्जामिनेशन सेंटर सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए चुन लेते हैं तो वो उनका फिर इसके बाद चेंज नहीं होगा। एक बार उनको जब सेकंड बोर्ड एग्जाम से पहले अब जो विंडो खुली हुई है उसमें अपना वो एग्जामिनेशन सेंटर भर दें और ये सोचकर भरें कि इसी जगह हमको एग्जाम देना है, उसमें अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो फिर वो चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, जो मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो है कुछ ऐसे बच्चे भी रहे हैं इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जिनके 50 से 60% के बीच में मार्क्स आए हैं और वो बड़े परेशान हैं कि हमारे मार्क्स तो बहुत कम आए हैं, 95 वाले इतने सारे बच्चे 55,000 के आसपास आ गए और हमारे मार्क्स जो है 50 और 60 के बीच में रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 50 से 60% मार्क्स मिले, लेकिन आपको इसमें घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं है, क्योंकि अब आपकी स्किल, आपकी जो आपकी एबिलिटी है उसको जांचा परखा जाता है। मार्क्स इसमें अब ज़्यादा कहीं बहुत वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे आईएएस और पीसीएस ऑफिसर हैं जो कभी 3rd क्लास में पास हुए थे लेकिन अब वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स ही इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 50-60% मार्क्स आए तो आप ये सोच लें कि मेरे तो बहुत कम आ गए, अब मैं कुछ आगे ज़िंदगी में कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को दोबारा से तैयार कीजिए। अब आपको लगता है कि मैं 12th क्लास में आ गया हूँ, अगर हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि आपको 50-60% में आपकी मनचाही स्ट्रीम नहीं मिल रही है तब तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ। आप तो 12 में चले जाएंगे, 11 में जाइए, 12 में जाइए, फिर से खूब सारी मेहनत करिए और अब की बार एक टारगेट बनाइए कि 90 से कम नहीं लाने हैं। तो जैसे ही आप 90 और 100 का टारगेट रखेंगे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और जब आप इंटर में ये सब करेंगे तो आप जब 12th क्लास पास करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। फिर आपको जो लाइफ है वो अपने आप सेटल हो जाएगी, क्योंकि 12th के बाद ही आपको कॉलेज जाना है ना, तो कॉलेज के लिए ही आपको वो मार्क्स चाहिए होते हैं तो 12th में मिलेंगे। 10th के मार्क्स इफेक्ट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डालते, लेकिन अगर किसी वजह से आपके मार्क्स 50 या 60% आ गए हैं तो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अपना 11 और 12 में आपको अगर अपना जो फेवर वाला एरिया है वो मिल रहा है, यानी आपको सब्जेक्ट वो मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं। मान लो आप कॉमर्स चाहते हैं और कॉमर्स आपको मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप साइंस चाहते हैं, साइंस मिल रही है आपको 56 में, कोई आप 50-60% में कोई स्कूल दे रहा है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना जीवन जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में जाइए, अपने 11-12 करिए, वहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट लाइए, बहुत बढ़िया मेहनत करिए और उसके बाद आपके मार्क्स जो है बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो फिर आगे की लाइफ आपकी कॉलेज की है, वहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और जैसे आप वहाँ इम्प्रूव करेंगे चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो आप 50-60 की जगह आपके 80-90 मार्क्स आएंगे और फिर आपको अपनी दिशा मिल जाएगी। जो आपको करियर में जो करना है वो आपको करियर में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आप अगर मार्क्स कम आ गए हैं तो उसकी वजह से आपको कहीं भी कोई बहुत बड़ी इशू इसमें आने वाला है, ऐसा बहुत मामला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट था, जो बच्चे का सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट में उनके मतलब जिसमें ज़्यादा रुचि थी बच्चे की, उसी में उसके मार्क्स कम आए हैं। हाँ, ऐसा भी है। मैंने बहुत रिजल्ट देखा है तो उसमें बहुत सारा ऐसा है कि जिन बच्चों को मैथ में बहुत इंटरेस्ट था उन बच्चों के मैथ में ही नंबर कम हो गए, जैसे जिन बच्चों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था उनके साइंस में ही नंबर कम हो गए। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर कहीं नंबर वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए हैं तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। हाँ, ये ज़रूर है, पेरेंट्स की चिंता रहती है कि जो उनका बच्चा जिसमें उसकी रुचि थी उसी में उसके मार्क्स कम हो गए, तो ये अपने आप में एक टेंशन का विषय तो है। लेकिन हो सकता है कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देने गया हो उसमें डिफरेंट उसका मूड हो, 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, रिकॉल करने में दिक्कत आ गई हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन इससे ये कहीं मान लेना कि यही फाइनल है और इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि वो जो बच्चा है वो उस आप मार्क्स से कहीं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं।
उसकी जो एबिलिटी है वो तो आपको आगे दिखाई देगी, जो उसकी स्किल है, जो अब वो 11th और 12th में आएगा तो वो सारी स्किल्स आपको दिखाई देंगी, और जब वो स्किल दिखाई देगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसे कवर अप कर लेगा। तो बहुत इसमें टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको लगता है कि आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो प्रिपेयर हो जाइए, अपनी फीस जमा करिए, टाइम से जमा करिए ताकि वो लेट फीस आपको ना देनी पड़े, और उसके बाद फिर आप अपने जो पेपर्स हैं जिनके लिए आप 2 या 3 पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप ठीक से अपने आप को प्रिपेयर करिए और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपके सेकंड बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपकी जो आपकी मार्कशीट है उसके अंदर वो ओरिजिनल मार्क्स वही दिखाई देंगे जो सेकेंड में आपके बढ़ कर आएंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिनके 50-60% मार्क्स आए हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें, ये देखें कि उनको वो स्ट्रीम मिल रही है कि नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए। तो फिर अगर वो स्ट्रीम मिल रही है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जो फेल हो गए हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो फेल हो गए हैं तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम उनको दोबारा देने का मौका मिल रहा है। आराम से आप दोबारा से एग्जाम दीजिए और इस बार आप पास हो सकते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, 1 महीने का टाइम आपके पास है, मेहनत करेंगे तो फिर से आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के सीबीएसई ने बहुत लचीलापन अपनाया है। हर बच्चे को कोशिश की है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाए और वो कहीं ना कहीं बढ़ जाए आगे और वो अपनी अगली क्लास में चला जाए। अब ये आपके ऊपर था कि आपने उसको कैसे लिया है, आपने कितनी मेहनत की है। कुछ पेपर कहीं कहीं थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस आए हैं, थोड़े से टफ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिला के रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सोचिए कि पिछली बार से 20% बच्चों के ज़्यादा मार्क्स 95% वाली कैटेगरी में आए हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। चलिए, तो यहीं तक ख़त्म करते हैं आज इस डिस्कशन को। अब आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।